नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जमुना श्रावस्ती। आज का मेरा प्रसंग है रेक्टिफायर, दिष्टकारी। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। डीसी दिष्टकारी बहुत उपयोगी है क्योंकि आजकल बहुत सारे उपकरणों में जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव, भट्टी आदि में डीसी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम रेक्टिफायर के माध्यम से एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी रेक्टिफायर बनाने के लिए जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, मरकरी वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व और एससीआर आदि का उपयोग किया जाता है। इन सब में हम लोग सबसे ज़्यादा डायोड का उपयोग करते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। यह एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का सबसे सस्ता और सिंपल मेथड होता है। अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं। रेक्टिफायर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं। वो एक होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर दो प्रकार के हो गए, एक हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप्स के हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड उपयोग किया जाता है। फुल वेव सेंटर टैप में दो डायोड यूज किए जाएंगे और जो ब्रिज रेक्टिफायर होगा उसमें चार डायोड यूज किए जाएंगे। आगे डिटेल में देखेंगे इन डायोड्स के बारे में, क्या कैसे हैं और कैसे काम करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी कि जो साइन वेव का जो इनपुट है इसमें से सिर्फ वो हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, यानी सिर्फ इतने सिग्नल को वो रेक्टिफाई करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, निगेटिव को रेक्टिफाई नहीं करेगा वो। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक एसी सोर्स है और एक डायोड लगा हुआ है। डायोड का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, साइन वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, तब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी ये एज ए क्लोज स्विच वर्क करेगा। तब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा और आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा। और जैसे ही अब ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, डायोड एसी वेव की निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, उस समय डायोड ओपन स्विच जैसा व्यवहार करेगा। ओपन स्विच जैसा व्यवहार करेगा यानी अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब ये ओपन सर्किट जैसा होगा, तब कोई भी आउटपुट सिग्नल हमें प्राप्त नहीं होगा यहाँ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ ए साइन वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई होगा और निगेटिव हाफ साइकिल नहीं रेक्टिफाई होगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड एज ए क्लोज स्विच वर्क करता है और निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड एज ए ओपन स्विच काम करता है। इसमें एक ही डायोड होता है, इसलिए ये सबसे सस्ता टाइप का रेक्टिफायर है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर पाता है, निगेटिव हाफ साइकिल को नहीं रेक्टिफाई कर पाता, जिसकी वजह से इसकी दक्षता बहुत कम हो जाती है और लॉसेस जो है काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का एक टाइप्स है। इसमें सेंटर टैप इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा जिसके सेंटर से टैपिंग की गई होगी, इसलिए उसे सेंटर टैप रेक्टिफायर नाम दिया गया है।
इस रेक्टिफायर में दो तरह के दो डायोड यूज किए गए होंगे, एक डायोड D1 होगा और एक डायोड D2 होगा। D1 डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा, यानी कि जब साइन वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तब D1 डायोड ऑपरेट होगा और लोड को सप्लाई देगा। अब जब हाँ, साइन वेव का निगेटिव हाफ साइकिल जाएगा उस कंडीशन में D2 डायोड ऑपरेट होगा और लोड को सप्लाई देगा। एट ए टाइम सिर्फ एक डायोड ऑपरेट होगा। एक समय पे D1 डायोड अगर क्लोज स्विच होगा यानी ऑपरेट होगा, सिग्नल साइन वेव को रेक्टिफाई करेगा, तो D2 डायोड ओपन स्विच जैसा होगा। सेम ऐसे ही होगा अगर D2 डायोड सर्विस में होगा यानी सिग्नल को रेक्टिफाई कर रहा है, तो D1 डायोड रिवर्स बायस में होगा यानी वो ऑपरेट नहीं होगा। इस रेक्टिफायर से जो भी सिग्नल हमें प्राप्त होंगी वो इम्प्योर होंगी, उसके अंदर रिपल होगा, यानी कि वो प्योर साइन वेव नहीं होंगे, उसके अंदर अशुद्धि होगी। तो हम इनका शुद्ध करने के लिए फिल्टर सर्किट का उपयोग करेंगे। ये सर्किट डायग्राम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये साइन वेव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये निगेटिव हाफ साइकिल, यानी एक कंप्लीट साइकिल है। यहाँ पे इनपुट दिखाया गया है और ये ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप है। यहाँ से देखिए टैपिंग किया हुआ है इसलिए इसका नाम सेंटर टैप है। और ये लोड कनेक्ट है। यहाँ पे दो डायोड है, एक D1 डायोड है और एक D2 डायोड है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड ऑपरेट होगा और ये सिग्नल हमें प्राप्त होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल। और निगेटिव हाफ साइकिल में जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तब D2 डायोड ऑपरेट होगा। तब जब D2 डायोड ऑपरेट होगा तब हमें ये प्राप्त होगा। लेकिन जब जब D2 डायोड ऑपरेट होगा उस कंडीशन में D1 डायोड ऑपरेट नहीं होगा। ऐसे ही वाइस वर्सा है, अगर D1 डायोड ऑपरेट होता है तो D2 डायोड ऑपरेट नहीं होगा, यानी एट ए टाइम एक ही डायोड सिर्फ सर्विस में रहेगा और हमें लोड के क्रॉस आउटपुट प्राप्त होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लोड में आउटपुट हमारा दिया हुआ है। ये एक वेव फॉर्म के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई कि सपोज दैट ये अगर आपका इनपुट है, इनपुट ये वेव फॉर्म दिया गया है, ये दो साइकिल दी हुई हैं, इसमें अगर D1 डायोड ऑपरेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल को DC में कन्वर्ट करेगा लाइक दिस। और अगर जब D2 डायोड ऑपरेट होगा तब वो सिर्फ दोनों निगेटिव हाफ साइकिल को ऑपरेट करेंगे, तो दोनों निगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। और इन D1 और D2 डायोड को हम मिला देंगे तो आउटपुट में हमको इस तरीके से वेव फॉर्म प्राप्त हो जाएंगे, यानी दो डायोड मिलके एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करके एक इस तरीके से आउटपुट हमें देंगे। अब हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है और कॉमनली यूज किया जाता है इस तरीके का रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर में चार डायोड यूज किया जाता है। इसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस सर्किट में देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, यानी कि जब इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया जाएगा उस समय आपका D1 और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे, जिसकी वजह से आपको लोड के क्रॉस सप्लाई मिलेगी, रेक्टिफाइड DC मिलेगी। और अगर जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो उस केस में D3 और D4 डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे, जिसकी वजह से हमें लोड में सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं इस चित्र में, एट ए टाइम दो डायोड फॉरवर्ड बायस में है, D1 डायोड और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तब ये वाले जो D3 और D4 डायोड है वो रिवर्स बायस में है, यानी ओपन स्विच जैसे हैं। तो यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट है वो D1 और D2 डायोड से होते हुए लोड में जाएगा, और निगेटिव हाफ साइकिल में D1 और D2 डायोड रिवर्स मोड में हो जाएंगे, यानी ओपन स्विच जैसा बिहेव करेंगे। उस कंडीशन में डायोड D3 और डायोड D4 फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोड में करंट फ्लो होने लगेगा। तो एट ए टाइम दो डायोड सर्विस में रहेंगे ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में इवन प्योर DC नहीं होती है, इसलिए हम लोग फिल्टर सर्किट का उपयोग करेंगे। फिल्टर सर्किट क्या करता है, इसके अंदर जो DC के साथ AC मिक्स होगा, जिसको हम रिपल बोलते हैं, वो फिल्टर सर्किट के माध्यम से हम लोग दूर कर देंगे। अगर हमको प्योर DC चाहिए तो हमको उसमें से AC को फिल्टर करना पड़ेगा।
अलग करना पड़ेगा, तो हम लोग फिल्टर सर्किट का उपयोग करेंगे। फिल्टर सर्किट का उपयोग करके हम लोग रेक्टिफाइड डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेंगे, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाया हमने रेक्टिफायर का अलग अलग पैरामीटर्स को लेते हुए, और हाफ वेव, सेंटर टैप फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव। तो इसमें जो एवरेज लोड होगा या एवरेज वोल्टेज होगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर में मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज अपान पाई होगा, और जो सेंटर टैप में होगा वो 2 टाइम्स होगा हाफ हाफ वेव का, और ब्रिज में भी सेम रहेगा। यानी इसमें जो करंट होगा वो एवरेज करंट होगा, एवरेज लोड करंट जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में आई एम अपन पाई है, तो यहाँ 2 आई एम अपन पाई हो जाएगा, और ब्रिज में भी सेम रहेगा। और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में भी आप देख सकते हैं कि एवरेज अगर लोड वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो जो मैक्सिमम वोल्टेज अपन पाई और जो सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर में होगा वहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा। लोड करंट की बात करें तो लोड करंट में आरएमएस लोड करंट जो होगा ये आई मैक्स अपॉन 2 होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, जबकि सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर में आई मैक्स अपॉन रूट 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में भी आपका वी मैक्स अपॉन 2, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में मैक्सिमम वोल्टेज का आधा, और जो सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर होगा वो वी मैक्स अपॉन रूट 2 यानी मैक्सिमम वोल्टेज का रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। पावर की बात कर लें तो पावर के केस में आई स्क्वायर एम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल यानी जो लोड कनेक्ट है उसका रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड लोड है वो। और सेंटर टैप में और ब्रिज रेक्टिफायर में बात करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाता है। जो लोड पावर होगा डीसी का हाफ वेव रेक्टिफायर में जितना होगा उसका 4 टाइम्स सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और 4 टाइम्स ही हाफ वेव का 4 टाइम्स ही ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में भी होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो इफिशियंसी का आता है। इफिशियंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में 40% है, किसी किसी बुक में लिखा है 40.6, तो ठीक है, ये 40% है यहाँ पे इफिशियंसी। और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में ये 81.2 है, और ब्रिज रेक्टिफायर में भी इसकी इफिशियंसी जो है 81.2 है। इसी तरीके से रिपल फैक्टर कितना है, परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी जो मैटर करता है। रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में 121% दिखाया है, सेंटर टैप में 48% है, और ब्रिज रेक्टिफायर में भी 48% है। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसमें अलग अलग हाफ वेव रेक्टिफायर और जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें डिफरेंसेस काफ़ी हैं, लेकिन सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम है। अब हम बात करते हैं फिल्टर सर्किट की। किसी रेक्टिफायर को लोड में प्राप्त डीसी आउटपुट में स्थिर करंट के लिए हम लोग पल्सेटिंग करंट भी प्राप्त होती है, जिसे रिपल या उर्मिका कहते हैं। इम्प्योरिटी से संबंधित है। रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज का सही उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि उससे से पल्सेटिंग करंट को अलग करके आउटपुट वोल्टेज को ऐसा बनाया जाए जिससे कि उसमें धारा समय के साथ स्थिर बनी रहे। इस प्रकार आउटपुट वोल्टेज से रिपल को समाप्त करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। तो फिल्टर इम्प्योर डीसी से प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर है। आइए हम देखते हैं फिल्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर में फिल्टर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग शंट कैपेसिटर, सीरीज इंडक्टर और पाई फिल्टर, इसे सी फिल्टर भी कहते हैं और इसे एल फिल्टर भी कहते हैं। इसे पाई फिल्टर कहते हैं क्योंकि इसमें एल और 2 सी यूज करते हैं हम लोग, इसलिए इसको हम लोग पाई फिल्टर बोलते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर कैसा रहता है। ये शंट कैपेसिटर फिल्टर है। कैपेसिटर फिल्टर में ये शंट है, पैरेलल में लगा हुआ है, इसलिए इसे शंट कैपेसिटर बोलते हैं। ये लोड के क्रॉस
यानी लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में, इसकी वजह से इसे शंट कैपेसिटर फिल्टर कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए डीसी रेक्टिफायर का सर्किट होगा, रेक्टिफायर का सर्किट हो गया, यहाँ से आउटपुट जो होगा इस टर्मिनल पे आएगा, जैसा कि ये यहाँ पे दिखा रखी है इस सर्किट में। तो जब यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी इनपुट के रूप में दिया जाएगा, तो जैसे ही ये यहाँ से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, ये इसका मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो उस समय कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और जैसे जैसे अब इसका वोल्टेज नीचे की तरफ डाउन होता जाएगा, तो उस समय चार्ज कैपेसिटर लोड के अक्रॉस डिस्चार्ज होने लगेगा। जैसा कि इसमें देखिए यहाँ पे इसके वेवफॉर्म में दिखाया गया कि इस समय चार्जिंग कंडीशन है कैपेसिटर की, ठीक है। जब ये इनपुट वोल्टेज पल्सेटिंग डीसी जब जीरो की तरफ जाने लगेगा, उस केस में कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज यहाँ तक हुआ, फिर दूसरी पल्सेटिंग डीसी आ जाएगी, ये वाली दूसरी पल्सेटिंग डीसी आ जाएगी, तो उस केस में यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक जब ये मैक्सिमम होगा तब कैपेसिटर मेरा चार्ज होगा। और जैसे ही ये मैक्सिमम पल्सेटिंग डीसी से जीरो की तरफ जाना शुरू करेगा, उस केस में चार्जिंग कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेगा लोड के क्रॉस। फिर यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। इस तरीके से हम लोग इसके अंदर पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर 1/2πfc। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और डीसी के केस में एफ जीरो है, फ्रीक्वेंसी जीरो है, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा डीसी की केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है वो डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी को ग्राउंड कर देगा, बाईपास कर देगा और उसको ग्राउंड हो जाएगी। तो जिससे लोड के अक्रॉस हमारा प्योर डीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हर कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसा मैंने बताया, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी जो होगा वो डीसी के लिए मैक्सिमम होगा और एसी के लिए मिनिमम होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एसी की जो 50 हर्ट्ज है लेकिन डीसी में जीरो है, तो एक्सी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर के अंदर से डीसी पास नहीं हो पाएगा, यानी डीसी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा और एसी पास होके वो ग्राउंड हो जाएगा। तो हमारा लोड के अक्रॉस जो है फिल्टर सर्किट, जो शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट है, तो उसके अक्रॉस हमारा लोड के अक्रॉस जो प्योर डीसी है वो प्राप्त होने लगेगी। अब हम बात करते हैं सीरीज इंडक्टर विधि फिल्टर की। सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इसलिए इसका नाम सीरीज इंडक्टर पड़ा है क्योंकि जो इंडक्टर है वो लोड के सीरीज में लगा हुआ है, लोड के सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर सर्किट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल बराबर 2πfl है, 2πfl है। यानी कि एसी के केस में एफ का मान आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा, लेकिन डीसी के केस में ये जीरो ही रहेगा। तो डीसी के केस में एक्सएल जीरो हो जाएगा, यानी ये डीसी को पास कर देगा और एसी के लिए हाई रिएक्टेंस इंड्यूस करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, लोड के सीरीज में एक प्रेरक को संयोजित कर दिया जाता है जो फिल्टर का कार्य करता है। एसी के लिए इंडक्टर हाई रेजिस्टेंस और डीसी के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ देता है, जिससे कि एसी ब्लॉक हो जाता है और डीसी लोड पर प्राप्त हो जाता है। इस यहाँ पे एक वेव फॉर्म दिखाया गया है कि ये वाली जो वेव फॉर्म है ये इनपुट के लिए है, और ये वाली जो है आउटपुट की है। विदाउट फिल्टर, ये वाली देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये विदाउट फिल्टर है, यानी ये पल्सेटिंग डीसी है। और आफ्टर चोक यानी कि इंडक्टर को यूज करने के बाद जो फिल्टर सर्किट है वो ये वाली दिखाई गई है यहाँ पे। यानी इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इम्प्योर डीसी को, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पे इंडक्टर जो है वो सर्किट के
सीरीज में लगा होगा, लोड के सीरीज में लगा होगा, इसीलिए इसलिए हम लोग सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहते हैं इसको। अब हम बात करते हैं पाई फिल्टर की, जो सबसे पॉपुलर और कॉमन मेथड है। पाई फिल्टर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सीरीज में इंडक्टर और पैरेलल में दो कैपेसिटर लगे होते हैं। ये एक पाई जैसा निर्माण करता है, दो इंडक्टर और दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर, इसीलिए इसका नाम पाई फिल्टर पड़ा है। पाई फिल्टर में दो संधारित्र के मध्य एक इंडक्टर परिपथ जोड़ दिया का निर्माण किया जाता है, जिसे पाई फिल्टर कहते हैं। यानी कि दो कैपेसिटर लगे हुए हैं लोड के पैरेलल में और एक इंडक्टर लगा हुआ है लोड के सीरीज में। अभी हमने जैसा देखा था कि ऊपर शंट कैपेसिटर सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हुआ था, तो वो किस तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा था और इम्प्योर डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली जो C1 कैपेसिटर है, यही मोस्ट ऑफ द इम्प्योर डीसी को फिल्टर करेगा, और जो बची हुई फिल्टर सर्किट इम्प्योर डीसी होगी वो C2 के माध्यम से फिल्टर हो जाएंगी, और इस तरीके से L और C के माध्यम से जो बची हुई फिल्टर है वो फिल्टर होने के बाद प्योर डीसी आपको इस रूप में मिलने लगेगी। यानी कि जो आउटपुट डीसी होगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। जैसा कि एसी साइन वेव या पल्सेटिंग डीसी में हम देखते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वेरी करता है, लेकिन पाइप फिल्टर से फिल्टर होने के बाद पल्सेटिंग डीसी में टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज या करंट का, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये लिखा भी है, पाइप फिल्टर के प्रयोग से डीसी पावर पूरी तरह स्थिर हो जाती है। ये सबसे तीनों फिल्टर में से सबसे अच्छा फिल्टर है जिसमें रिपल का मान सबसे कम हो जाता है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग लो करंट के केस में इस तरीके का फिल्टर सर्किट उपयोग में लाते हैं, जो काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं डीसी का एप्लीकेशन क्या क्या है, हमें डीसी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो इन एप्लीकेशन के आधार पे हम जज करेंगे कि डीसी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एसी से डीसी में क्यों कन्वर्ट करना चाहिए, डीसी से क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि डीसी मोटर को चलाने के लिए एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर का ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ होता है स्पीड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, इसीलिए डीसी मोटर को चलाने के लिए हमें डीसी सप्लाई चाहिए ही चाहिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें डीसी चाहिए, क्योंकि बैटरी के अंदर एसी एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता, बैटरी के अंदर सिर्फ डीसी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, इसीलिए उसको चार्जिंग जो है डीसी मेथड से किया जाता है। क्योंकि अगर एसी साइकिल से करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वो चार्ज होगा बैटरी, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज हो जाएगा, इसलिए बैटरी को कंटिन्यूस चार्ज करने के लिए हमको डीसी सोर्स चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमको डीसी चाहिए, और विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी डीसी के लिए डीसी चाहिए। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं जिसको चलाने के लिए हमको डीसी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो है डीसी बेस्ड हैं। एचवीडीसी के लिए चाहिए हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के लिए। अगर हमें बल्क मात्रा में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पावर ट्रांसमिट करना होता है तो डीसी ट्रांसमिशन से जो है लाइन लॉसेस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग को दूर ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी से कन्वर्ट करके उसे ट्रांसमिट करते हैं, और रिसीविंग एंड पे पुनः उसे डीसी से एसी में कन्वर्ट करके कंज्यूमर एंड तक सेंड करते हैं। ये डीसी त्वरक के लिए उच्च वोल्टेज स्रोत बनाने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकांश कामों के लिए डीसी लिंक बनाना पड़ता है, जैसे कि इन्वर्टर के केस में। तो ये सारे जो है एडवांटेज हैं रेक्टिफायर्स के, कि हमें डीसी चाहिए तो वो किस तरीके से मिलेंगे, रेक्टिफायर के माध्यम से मिलेंगे। डीसी के ये सारे एप्लीकेशन हैं, इसी वजह से हमको रेक्टिफायर की आवश्यकता है। तो आज के सारांश में हमने देखा कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
रेक्टिफायर्स के टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने देखा रेक्टिफायर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव, जिसमें फुल वेव दो टाइप्स के होते हैं, एक सेंटर टैप और एक ब्रिज रेक्टिफायर। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट में हमने देखा कि पाई सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट, यानी कैपेसिटिव फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर और पाई फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर में लोड के समानांतर में आपका कैपेसिटर लगा होगा। इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर फिल्टर के केस में लोड के सीरीज में इंडक्टर लगा होगा, और पाइप फिल्टर के केस में दो कैपेसिटर लोड के पैरेलल में लगे होंगे और एक इंडक्टर लोड के सीरीज में लगा होगा। तो ये तीन टाइप के फिल्टर हो गए। रेक्टिफायर का उपयोग हमने देख लिया क्या 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 है। रेक्टिफायर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है। रेक्टिफायर डीसी बेसिकली हमको इमरजेंसी सर्विस के लिए भी चाहिए होता है, जैसे कि किसी इंडस्ट्री वगैरह में इमरजेंसी लाइटिंग के लिए, कंट्रोल सिस्टम के लिए फिर एक डीसी का ही उपयोग किया जाता है। ये प्रयुक्त संदर्भ है, हमने कहाँ कहाँ से कंटेंट्स को लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमें आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और भविष्य में आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।